हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स इस यूनिट से एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम देखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉसेस थ्योरम क्या है वो अभी हम देखेंगे। पहले इस फिगर को देखते हैं। हमने इधर एक क्लोज सरफेस कंसिडर किया है जो कि किसी भी शेप का हो सकता था। हमने इधर एक आर्बिट्ररी शेप का क्लोज सरफेस को कंसिडर किया है जिसके अंदर एक चार्ज है क्यू। क्यू रिप्रेजेंट करता है नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड आर्बिट्रेरियन सरफेस। तो क्यू का जो पोजीशन है वो एट पॉइंट ओ पे है। क्यू का पोजीशन इस क्लोज सरफेस के अंदर कहीं पे भी हो सकता था लेकिन इसके बाहर नहीं होगा। अभी हम देखेंगे इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। फाई ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अभी ई क्या है? ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds है वो स्मॉल एरिया जो हमने कंसीडर किया है उस आर्बिट्ररी सरफेस के अंदर, इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स इंटू क्यू चार्ज। क्यू वही चार्ज है जो हमने इस क्लोज सरफेस के अंदर कंसीडर किया था। अगर इस क्यू के जगह पे और 2-3 चार्ज और होता तो हम इस क्यू के जगह पे क्यू को रिप्लेस करके इन सभी चार्ज को लिखते। तो अभी हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम, it states that the total electric flux through a closed surface is 1/ε0 times the net charge enclosed by the surface or within the surface। तो जो गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है जो टोटल फ्लक्स पास होता है इस क्लोज सरफेस से वो होगा 1/ε0 टाइम्स जितना भी नेट चार्ज है इस क्लोज सरफेस के अंदर उन सभी को लेके। इस गॉसेस थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है इसका स्टेटमेंट। अभी हम देखेंगे इसका प्रूफ को। Consider a single point charge plus Q at point O within the closed surface S। इस closed surface S के अंदर हमने इधर एक पॉइंट चार्ज कंसिडर किया है Q at point O पे। तो अभी देखेंगे let P be a point on closed surface। इस closed surface पे P जो है एक पॉइंट है। Imagine a small area ds around P। अभी इस P के अराउंड हमने इधर एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया है जो है ds। लेट ओ पी इक्वल टू आर। जो O से लेके P का जो डिस्टेंस है वो है R। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाय। जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो पॉइंट P से पास होता है, जो इस पॉइंट P से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पास हो रहा है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। नेक्स्ट, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds इज गिवन बाय। जो इस स्मॉल एरिया ds से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है उसको हम किस तरह लिखेंगे? इधर हमने स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया इसलिए इधर डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस। हमको पता है कि फाई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फाई का जो फॉर्मूला है फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो इधर भी हमने यही पुट किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इस डॉट प्रोडक्ट को हम उठा देंगे। उठाने के बाद डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को उठाने के बाद इधर कॉस थीटा आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। और थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड एन। थीटा जो है वो एंगल है ई और एन के बिटवीन में जो भी एंगल है वो है थीटा। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इधर। और एन कैप जो है वो है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू एरिया ds। इस जो ds एरिया है उसके नॉर्मल से जो एक यूनिट वेक्टर पास हो रहा है वो है एन कैप और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है हमारा थीटा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस S इज गिवन बाय। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है इस पूरे S सरफेस से उसको हम लिखेंगे इस तरह से। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला इसलिए हम इधर क्लोज इंटीग्रेशन ला देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। इधर हमने डी फाई का वैल्यू, इधर हमने डी फाई लिया, इधर भी हमने डी फाई लिया। तो इधर डी फाई का वैल्यू क्या है? ई डी एस कॉस थीटा। तो इधर हमने बिठा दिया। अभी क्या करेंगे, इस ई का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से लेके आएंगे। तो इक्वेशन 1 से ई का वैल्यू लाके इधर इस ई पे बिठा देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट
तो अभी हम इधर क्या करेंगे, फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। बस इस ई के जगह पे हमने इस ई का वैल्यू इधर पुट कर दिया और डी एस कॉस थीटा एज इट इज है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है कांस्टेंट इसलिए इसको हमने बाहर रख दिया और इंटीग्रेशन के अंदर डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इसको हमने ले लिया इक्वेशन 4। नाउ नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, बट डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल सॉलिड एंगल मेड बाई डी एस एट ओ। तो डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर जो है वो एक एंगल है, एक स्मॉल एंगल जो इस डी एस ने बनाया है, इस डी एस के लिए बना है एट पॉइंट ओ पे, मतलब ये एंगल है डी डब्ल्यू। तो डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। हमें पता है कि डी एस कॉस थीटा का वैल्यू डी डब्ल्यू है, इसलिए इधर इंटीग्रेशन पे हमने लिख दिया डी डब्ल्यू। तो इसको दे लिया हमने इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, बट क्लोज इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू 4 पाई, जो डी डब्ल्यू का वैल्यू है वो है 4 पाई इक्वल टू टोटल सॉलिड एंगल मेड बाय क्लोज सरफेस एट ओ। द टोटल सॉलिड एंगल जो उस डी एस के लिए बना था एट पॉइंट ओ पे, वही है ये। मतलब इधर जो डी एस के लिए इस ओ पॉइंट पे एक एंगल बना है वो है हमारा डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू का वैल्यू हमें पता है 4 पाई है। तो अभी इधर डी डब्ल्यू के जगह पे इस इक्वेशन 5 पे डी डब्ल्यू के जगह पे हम लोग बिठा देंगे 4 पाई। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। सो इक्वेशन 5 बिकम्स फाई ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई। तो इधर से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, रहेगा फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही है हमारा गॉसेस थ्योरम का प्रूफ, हैंस प्रूफ। इतना तक ही है ये प्रूफ।